देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती में पीआरटी की अच्छी खासी वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। उसका जो है कि आपने न्यूज़ भी देखा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पीआरटी में इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इतने सारे सब्जेक्ट को हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ताकि फ्रेंड्स हम लोग एक सीट को कंफर्म कर पाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स होंगे और सब्जेक्ट वाइज आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारे जो है कि मटेरियल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप जो है कि किन सटीक चीज़ों को पढ़ के आप जो है कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चूँकि जो है कि आपके पास समय भी बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इन सारे सब्जेक्ट का हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट को जो है कि हमें पढ़ना कहाँ से है और कितना जो है कि पढ़ना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको जो है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ जो है कि चीज़ों को दिखा देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको जो है कि कुछ चीज़ों को दिखाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको जो है कि बिलीव हो जाए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग जो है कि मैथ कहाँ से पढ़ें और रीजनिंग कहाँ से पढ़ें और जो है कि आईएनएम यानी कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि आपको सबसे पहले देखिएगा, ये आपको स्क्रीन पे आपको जो है कि एक मैथ का प्रश्न दिख रहा होगा, जो कि फ्रेंड्स आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है कि सोर्स कहाँ से है और ये जो है कि पूछा कहाँ से गया है। तो सबसे पहले आप जो है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है कि आपको समझ में आएगा। और चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी हम आपको बताने वाले हैं आज, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को हम इसी चैनल पे बिल्कुल चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कंप्लीट भी करते हैं। और जिस चैप्टर को हम पढ़ाते हैं, उस चैप्टर से आपके टीआरई के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे गए थे हम लोग उनको भी देखते हैं। ताकि फ्रेंड्स देखिए, प्रूफ देखने का मतलब ये होता है कि आपका जो है कि मनोबल डाउन नहीं होता है। आप जो है कि मोटिवेट भी हो जाते हैं कि हाँ, यहीं से जो है कि प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो यहीं से जो है कि हम लोग सटीक चीज़ों को पढ़ें और जो है कि अच्छा स्कोर करें। यहाँ पर ये प्रश्न आपको जो है कि दिख रहा होगा। ये जो है कि आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ये प्रश्न पूछा गया था। सेम सेम ऑप्शंस भी वही हैं और डाटा भी वही है। और यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि आपके 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। तो आपको जो है कि मैथ कहाँ से पढ़ना है, ये भी हम जो है कि इस वीडियो में बताएंगे। और मैथ के अगर प्रश्न अगर ख़त्म हो जाए तो यहाँ से देखिएगा, रीजनिंग हमें जो है कि कहाँ से पढ़ना है। तो ये आपको जो है कि रीजनिंग का एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, घबराइए मत, आप लोग जो है कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उन पे बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसको आप जो है कि देखिए, यहाँ पर देखिए ये 70 नंबर का प्रश्न है रीजनिंग का, जो कि आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ही पूछा गया था। और बिल्कुल अंकों का भी हेर फेर नहीं है, डाटा भी आपका वही है और ऑप्शन भी आपका वही है। 155 देखिए इसका राइट आंसर है। और यही प्रश्न देखिए आपके जो है कि बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में, यानी कि ये 4 साल यानी कि 5 साल लगभग पहले ये प्रश्न बीपीएससी अपने जो है कि मेन एग्जाम में पूछ लिया है। तो देखिए ऑप्शंस भी वही हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर इसका सी है 155। तो आपको जो है कि मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री और जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी और ईवीएस और करेंट अफेयर्स, ये सारे जो है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग आधुनिक इतिहास यानी कि हिस्ट्री पे बात करेंगे, जिसमें जो है कि पीआरटी के लिए आपको आईएनएम ही पढ़ना है, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही पढ़ना है। तो ये आपको जो है कि बुक दिख रही होगी, ये 8वीं की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की, जो अतीत 3 के नाम से आती है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उन चीज़ों पे मैं काम भी करता हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ और प्रूफ भी आपको जो है कि दिखाते हुए चलता हूँ। और देखिएगा यहाँ से, ये आपकी 8वीं की एनसीईआरटी हिस्ट्री की है, जिसमें आपको जो है कि सभी जो है कि चैप्टर नहीं पढ़ना है,
इसमें से जो है कि आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, यहाँ से आपको जो है कि टोटल 5 चैप्टर को पढ़ना है। देखिए बहुत ही पतली बुक है, आराम से जो है कि 1 या 2 दिन में आप इतना पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको जो है कि क्लास 8वीं में से पढ़ना है हिस्ट्री के लिए। और देखिएगा यहाँ से इतिहास में ही जब आप जाएंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी में, तो सिर्फ इसमें से आपको एक चैप्टर पढ़ना है। मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि डाउनलोड करिएगा और इस जो है कि इस वाले चैप्टर को पूरा स्क्रॉल करके आप जो है कि देखेंगे तो इसी से जो है कि प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्लास 8वीं में से आपको 5 चैप्टर और क्लास 10वीं की एनसीईआरटी हिस्ट्री में से केवल एक चैप्टर पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। इसी से जो है कि प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, जब आप जाएंगे क्लास 12वीं की एनसीईआरटी में, तो फ्रेंड्स देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि क्लास 10वीं की हिस्ट्री भी जो है कि बुक जो है कि दुकान से ले आएँ, यानी कि ख़रीद लें। तो आप जो है कि इसको लीजिएगा मत, आप जो है कि सिर्फ ये दोनों पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, सिर्फ आप जो है कि पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। और क्लास जो 8वीं की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री हमने दिखाया पहले ही अतीत 3 के नाम से, उसको जो है कि आप ले लीजिएगा। 65 या 70 रुपये की है, आराम से जो है कि आप उसको ले लीजिएगा। और क्लास 8वीं की जो हिस्ट्री है उसको आप बुक से पढ़िएगा और ये जो है कि आप पीडीएफ से ही ख़त्म कर लीजिएगा। चूँकि मैं कराऊंगा, बिल्कुल मैं पढ़ाता भी हूँ बुक से जो है कि हाईलाइट करके, जितनी भी मेन चीज़ें होती हैं हाईलाइटर से हाईलाइट करके। तो इसमें जो है कि इसका भी वीडियो तैयार है, लेकिन अभी हम लोग क्लास 9th की साइंस को कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग इसी को करेंगे। तो यहाँ से क्लास 12वीं की हिस्ट्री में से सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है। देख रहे हैं आप जो है कि कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उसके आगे। तो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट प्रश्न यहीं से जो है कि उठाए गए हैं। तो पीआरटी के लिए हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। और ये जो है कि लूसेंट जो है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने वाले स्टूडेंट के पास जो है कि होता है ये लूसेंट का। तो लूसेंट में जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री दिया है आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये तो सभी के पास होना अनिवार्य है, क्योंकि जो है कि महत्वपूर्ण आपको जो है कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें से आप जो है कि इतिहास में जाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री वाले जितने भी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं उनको जो है कि आप देख लीजिएगा, यानी कि अभ्यास कर लीजिएगा। और हिस्ट्री के लिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, जितनी चीज़ें हमने बताई सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। देखिए क्लास 8वीं में से आपको जो है कि 5 चैप्टर पढ़ना है, क्लास 10वीं में से एक चैप्टर और क्लास 12वीं में से आपको एक चैप्टर, यानी कि ये आपको टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं हिस्ट्री के लिए। और आपको जो है कि लूसेंट में 10 या 12 पेज में दिया होगा, यहाँ से आपको ये पढ़ लेना है। और जितने भी हिस्ट्री के बीपीएससी के पूछे गए प्रश्न हैं इनको आपको देख लेना है। इससे ज़्यादा आपको जो है कि हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, आप जो है कि अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब हम लोग बारी बारी से आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के लिए फ्रेंड्स आप जो है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और क्लास 10 की एनसीईआरटी। इसको जो है कि आप पीडीएफ से मत पढ़िएगा, यानी कि ये आपको जो है कि 130 रुपये में ये आपको दोनों मिल जाएगी, मार्केट में अवेलेबल है, इनको ले लीजिएगा। इसमें टोटल जो है कि 5 या 6 चैप्टर हैं और इसमें भी आपके 6 या 7 चैप्टर हैं। आराम से जो है कि इसको पढ़ लीजिएगा, एक हफ्ते में दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ के आप जो है कि कंप्लीट कर लेंगे। और लूसेंट में जियोग्राफी के सेक्शन में जाइएगा और जो बॉक्स में दिए गए हैं, जो पिंक कलर के बॉक्स में दिए गए रहते हैं, वहाँ से उनको जो है कि आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अब आइएगा फिर से जो है कि आप बीपीएससी के ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन में। तो इसमें जो है कि जितने भी जियोग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो इनको आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको जियोग्राफी के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस चीज़ों को बता रहा हूँ, आप अगर
इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप आराम से पीआरटी में अच्छा स्कोर करके अपना जो है कि सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान की हम लोग बात करेंगे तो विज्ञान के लिए आपको जो है कि सिर्फ क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस को पढ़ लेना है और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस को पढ़ लेना है। देखिए हम लोग जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं तो जैसे हमने चैप्टर 1 पढ़ाया तो बिल्कुल बुक से मैं हाईलाइट करके हाईलाइटर से चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर जैसे ख़त्म होता है उसके लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज भी कर लेते हैं और जिस चैप्टर को हम लोग करते हैं तो उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए हैं तो उसको हम लोग प्रूफ के साथ में देखते हैं ताकि फ्रेंड्स आपको जो है कि बिलीव हो जाए कि हाँ इस चैप्टर से जो है कि प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको विज्ञान के लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस की आपको जो है कि पढ़ लेना है और बीपीएससी द्वारा पूछे गए जितने भी साइंस के प्रश्न हैं इसमें से आपको उनका अभ्यास कर लेना है। इससे ज़्यादा साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर इतना पढ़ने के बाद भी आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो क्लास 7वीं और क्लास 8वीं की आप यूट्यूब से 1 शूट वीडियो देख लीजिएगा। एक एक 2-2 घंटे की होती है उसको जो है कि आप देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा साइंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये आपको जो है कि यहाँ से ईवीएस तो ईवीएस भी आपका 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है। तो ईवीएस जब आप पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस तो इसमें आपका जो है कि ईवीएस भी दिया गया है लास्ट वाला चैप्टर। जैसे कि क्लास 10th में दिया गया है हमारा पर्यावरण तो इसमें से ईवीएस के लगभग 4 या 5 प्रश्न आते हैं और यहीं से ये जो है कि आपके कवर हो जाएंगे। हमने प्रूफ के साथ भी दिखाया है। और जाइएगा ईवीएस वाले सेक्शन में जो है कि लूसेंट में और जितना जो है कि बॉक्स में दिया गया है 6 या 7 पेज में होगा वहाँ से इसको आप जो है कि कवर कर लीजिएगा और फिर से आइएगा बीपीएससी के घटना चक्र के पूर्वावलोकन में और बीपीएससी द्वारा जितने भी ईवीएस के प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से आपको इतना कर लेना है। तो यहाँ से आपका ईवीएस का सेक्शन भी बिल्कुल कवर हो जाएगा। और पॉलिटी के लिए आपको जो है कि पॉलिटी देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पॉलिटी भी हमें पढ़ना है एनसीईआरटी। तो देखिएगा फ्रेंड्स पॉलिटी के 7 या 8 प्रश्न आते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं। तो इनके लिए आपको जो है कि लूसेंट ही पर्याप्त है। हमने प्रूफ के साथ भी दिखाया है। तो लूसेंट से जो है कि आप पॉलिटी पढ़ लीजिएगा और ये आइएगा बीपीएससी के पूर्वावलोकन में। इससे जो है कि आपको क्या करना है तो पॉलिटी के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं पूछे गए हैं बीपीएससी में उनको आपको जो है कि पढ़ लेना है। तो पॉलिटी का सेक्शन भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और फिर से आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स सिलेक्शन के लिए करंट अफेयर्स में आपको अच्छा स्कोर करना अगर आप करंट अफेयर्स में भी अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जो है कि सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए बहुत लोग के मन में ये होता है कि करंट अफेयर्स के लिए आप कितना हो भी पढ़ें करंट अफेयर्स के प्रश्न गलत ही हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको इसी वीडियो में प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि टीआरई के कितने प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के जो है कि स्पीडी से ही आ गए थे। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जब नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा तो आप जो है कि स्पीडी का लीजिएगा और आराम से जो है कि आपको जो है कि स्पीडी से पढ़ लेना है 5 या 6 महीने का। और गौरव सर की जो मंथली वाली वीडियो है इसको जो है कि आपको क्या करना है इसको भी आपको जो है कि 5 या 6 महीने का मंथली वाली वीडियो आपको देख लेना है। अब देखिए स्पीडी कितना बढ़िया यहाँ पे है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न है करंट अफेयर्स का जो कि आपके TRE 1 में पूछा गया था। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है तो लिंडा यकारिनो। ये देखिए आपके ये आपके जो है कि इसी जो है कि बुक से आ गया था जो कि स्पीडी का है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्विटर CEO लिंडा यकारिनो। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भरोसेजनक बुक है। आपको यहाँ से भी पढ़ लेना है। और देखिए 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये आपका राइट आंसर था। और ये देखिए स्पीडी से ही बिल्कुल जो है कि उठाया गया था। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था तो वो रूस हैं। तो
तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आपके जो है कि जितने करंट अफेयर्स के आएंगे आप जो है कि इसको स्पीडी से बिल्कुल कवर कर पाएंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिव नो को, तो यहाँ से ये भी प्रश्न आपका जो है कि स्पीडी से ही बिल्कुल आ गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में देखिए ये जॉर्जी गोस्पोडिनो जो कि बुल्गारिया उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहीं से आपको जो है कि करंट अफेयर्स भी पढ़ लेना है। देखिए सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो ये बिहार से संबंधित थी, तो इसीलिए जो है कि ये आपके पीआरटी के एग्ज़ाम में बिहार बीपीएससी में पूछ लिया गया था। देखिए पेपर मेसी कलाकार के रूप में। तो देखिएगा जो है कि पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पे आप जब जाएंगे तो पद्मश्री जो है कि 51 व्यक्तियों को, देखिए यहाँ पे सुभद्रा देवी कला बिहार की हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। तो बिल्कुल स्पीडी आपके जो है कि करंट अफेयर्स के लिए पीआरटी में पर्याप्त है। पीआरटी का फ्रेंड्स आप जो है कि बीपीएससी टीआरई के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, 11-12 हो, तो करंट अफेयर्स आपको जो है कि यहीं से कवर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी देखिएगा आप I2 U2 ग्रुपिंग का सदस्य, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ से देखिएगा I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य देखिएगा यहाँ से ये आपका जो है कि यहीं से था इंडिया, इजरायल, यूएसए और यूएई। तो बिल्कुल ये भी प्रश्न आपका जो है कि स्पीडी से ही था। और फ्रेंड्स देखिएगा किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो यूएसए। और यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न आपका जो है कि ये यूएसए था, और यहाँ से जो है कि देख लीजिए यहाँ से यूएसए। तो ये भी प्रश्न जो है कि आपका फ्रेंड्स यहीं से आया था। और यहाँ से और भी प्रश्न आप देखे होंगे यहाँ से ये, और यहाँ से देखिएगा ये आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में पूछा गया था। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो धर्म गार्जियन 2024। और ये प्रश्न भी आप जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने ट्रिक भी किया है। देखिए 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू किया गया था? तो भारत और जापान के बीच में। तो ये भी प्रश्न आपका यहीं से आ गया था। और यहाँ से देखिए लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था? तो वो फिल्म है ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर को जो है कि मिला था ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स देखिए ये भी आपके स्पीडी से ही बिल्कुल पूछ लिया गया था। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल आप कैप्चर करिएगा। देखिए 19 फरवरी 2024 को 77वें फिफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? तो ओपेनहाइमर। ये देखिए हमारे पास जो है कि स्पीडी की पुरानी वाली बुक थी, इसमें से मैं जो है कि आपके करंट अफेयर्स के प्रश्नों को खोज पाया हूँ। तो यहाँ से ये प्रश्न है। और ये देखिए 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था? तो ये आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ही ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये देखिए यहाँ से देखिए सुदर्शन सेतु। देखिए 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? तो सुदर्शन सेतु। तो सुदर्शन सेतु आप जो है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके ऑप्शंस में भी था, तो सुदर्शन सेतु ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी प्रश्न आपका जो है कि स्पीडी से ही बिल्कुल आ गया था। अब देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको इतना देख लिया होगा आपने, तो आप जो है कि संतुष्ट हो गए होंगे। अब आपको जो है कि गणित के लिए क्या करना है? तो देखिए बीपीएससी द्वारा पूछे, देखिए पीआरटी में जो है कि मैथ बहुत ही बेसिक पूछी जाती है। आप जो है कि सटीक अगर रणनीति बनाते हैं, सटीक तैयारी करते हैं, तो आप जो है कि आराम से 15 में से 12 प्रश्न मैथ के सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ से देखिए बीपीएससी द्वारा पूछे गए जितने भी मैथ के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको जो है कि आपको अभ्यास कर लेना है यहाँ से। और देखिए मैथ के लिए आपको जो है कि डेली 1 घंटा क्लास लेना है। कहीं से आप लें जो है कि बिल्कुल बीपीएससी टीआरई के लिए हो, खास तौर से पीआरटी के लिए। तो यहाँ से आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा। अब देखिए जब आप मैथ इसमें से पढ़ेंगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा, ये आप जो है कि इसी वीडियो में नीचे देखिए। तो यहाँ से ये प्रश्न हमने वीडियो के पहले ही दिखा दिया था।
ये आपका जो है कि इसी बुक से आ गया था बिल्कुल हूबहू, ऑप्शन भी चेंज नहीं था। और ये देखिए ये आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में ही पूछा गया था प्रश्न। और देखिए इसका लेवल देखिए और तरीका देखिए पूछने का, और देखिए सेम ऐसे ही BPSC अपने मेन एग्ज़ाम में पूछता है। यहाँ से देखिए ये बिल्कुल, तो सिर्फ जो है कि आपको इसमें डाटा के फ़र्क मिलेंगे बिल्कुल, और प्रश्न बिल्कुल एक ही तरीके का है। तो ये 2020 में ही ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो यहाँ से जब आप अभ्यास करेंगे BPSC द्वारा पूछे गए सभी मैथ के PYQ प्रश्नों को, तो आप जो है कि आराम से फ्रेंड्स बिल्कुल मैथ में यहाँ से अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब देखिए रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, तो रीजनिंग के भी मैं 8-10 प्रश्नों को दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए रीजनिंग, तो BPSC भी अपने मेन एग्जाम में हर साल 10 प्रश्नों को पूछती है, और 10 प्रश्नों को पूछती है तो आपको उन प्रश्नों को भी देखना है, क्योंकि उसी आधार पर प्रश्न आपके TRE के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग के लिए आपको डेली 1 घंटे की क्लास लेनी है डेली, और फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करना है। वहाँ से जो है कि आपकी क्या होगी, तैयारी में निखार आएगी। और यहाँ से देखिए ये देखिए आपका जो है कि ये प्रश्न मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 PRT में री एग्ज़ाम में पूछा गया था PRT में। तो यहाँ से सेम पूछ लिया गया था, डाटा का भी फ़र्क नहीं था, ऑप्शंस भी वही थे। तो यहाँ से आपने देखा, और ये देखिए प्रश्न आपके TRE 3.0 PRT में पूछ लिया गया था। यहाँ से शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम में प्रदर्शित करना है, और ऐसा ही प्रश्न अपने BPSC देखिए 68वीं BPSC प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ से जब आप इन प्रश्नों का अभ्यास किए रहेंगे तो आराम से फ्रेंड्स प्रश्नों को आप एग्ज़ाम में भी बना लेंगे। यहाँ से देखिए ये जैसे श्रृंखला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है, तो ऐसे ही BPSC अपने मेन एग्ज़ाम में पूछती है। यहाँ से आप जो है कि इतने सारे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 1994 में, 1996 में, 65वीं BPSC प्री 2019 में। तो इसी तरह के प्रश्न जो है कि BPSC अपने मेन एग्ज़ाम में लेती है। देखिए ये जो है कि प्रॉब्लम को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो नंबर्स को क्या लिखा जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न BPSC अपने मेन एग्ज़ाम में पूछती है। देखिए दिल्ली को ये लिखता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न जो है कि BPSC अपने मेन एग्ज़ाम में पूछती है। तो आप जो है कि BPSC के PYQs को घटना चक्र के पूर्वावलोकन से जितने मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं वहाँ से जो है कि आप बना लीजिएगा। ये आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में पूछा गया था। और यहाँ से ये देखिए ये 68वीं BPSC प्री 2023 में। और फ्रेंड्स ज़्यादा ये प्रश्न हार्ड भी नहीं है। अब मैं देखिए रीजनिंग के सेक्शन में ये कराया भी हूँ, तो देखिएगा ये ज़्यादा हार्ड भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। जैसे 44 में देखिए, 44 में 37 को जब आप माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और 7 में आप 7 का जो है कि गुणा कर देंगे तो 49 आ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 58 में क्या किया गया है, 53 को माइनस किया गया है, 7 आया है, ठीक है, और 7 आ गया है। तो 7 में जब आप 5 का गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ से 35 दिया गया है। तो उसी तरीके से ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल BPSC में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए आपने जो है कि इतनी चीज़ों को देखा, और फ्रेंड्स जब आप जितने चीज़ों को हम बताए हैं इतने चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपके BPSC TRE के जो जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो आपको इन्हीं चीज़ों में मिलेंगे। तो आपका जो है कि कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाएगा। आप जो है कि क्लास 9th की साइंस और क्लास 10th की साइंस का एक ही कोई चैप्टर खोल लीजिएगा। जैसे मैं वीडियो के पहले ही दिखा देता हूँ कि ये प्रश्न आपके इस चैप्टर से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको ये जो है कि स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स देखिए हम लोग इस स्ट्रैटेजी पे काम भी कर रहे हैं डेली। तो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स जितना हमने बताया इतना आप अगर ईमानदारी से करते हैं तो 90+ स्कोर आप आराम से करेंगे PRT में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।